किसने क्या खूब कहा है दोस्तों। सीढ़ियाँ उससे मुबारक जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। मैंने आज ये कहते हैं ना कि आज ये मैंने सुबह ही पढ़ा था कहीं पर और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और सोचा था कि आपको तो पता है कि जब भी मैं कुछ अच्छी बात सुनती हूँ या सीखती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो टाइम चल रहा है हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार क्या होने वाला है, हम वो कर पाएंगे कि नहीं, कुछ मंजिल मिलेगी भी कि नहीं। ज़रूर मिलेगी मंजिल, बस हमें अपना हौसला बनाए रखना है। कहते हैं ना कि कितनी भी स्ट्रगल हो जाए, कितने भी दुख आए, अप डाउन्स आए, मगर नेवर गिव अप। जी हाँ, जब हम हार नहीं मानेंगे तो हार अपने आप हट जाएगी और हमें सिर्फ जीत मिलेगी। तो चलिए बताती हूँ मैं आज को आपको कि आज हमारे गेस्ट कौन है। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सिद्धार्थ संगेल जी। जी हाँ, जिन्होंने अपनी पैशन जर्नी शुरू की थी किसी और सपने से, लेकिन जब उन्होंने एक जुनून पकड़ा, अपना पैशन समझ लिया कि उन्हें एक्टिंग ही करनी है, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया अपनी मेहनत से। तो चलिए देखते हैं उनकी शो रील और करेंगे उनका स्वागत। आपने शो रील में देखा होगा कि इनकी बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी है और इवन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक्टिंग कोच भी है। जी हाँ, ये एक्टिंग सिखाते भी हैं। तो आज बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे शो पर। चलिए करते हैं उनका स्वागत, बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक और बहुत सारे सम्मान के साथ। वेलकम टू आवर शो सिद्धार्थ जी, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने शो में हमें आमंत्रित किया। सर हम लोग का बहुत प्लेजर है इसमें। और सर मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे शो की टैग लाइन है वो है स्पीक योर पैशन। पैशन इसलिए क्योंकि हमने ये शो लॉकडाउन में शुरू किया था लास्ट ईयर। और बहुत जी बार ऐसा होता है कि लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो एक टेंशन चल रहा है माहौल में, तो हमने सोचा क्यों ना जी पैशन पर बातें किए जाए ताकि उनको और जी मोटिवेशन मिले। तो सर आप क्या जी कहेंगे, आपके लिए पैशन क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से या ये चीजें देखी गई हैं कि पैशन हर एक इंसान में होना बहुत जरूरी है। जी यानी पैशन या जुनून जिसे हम कहते हैं, वो आपसे वो करवाता है जो आप नहीं सोचते हैं करने के लिए। और अगर हम बात करें तो सफलता के द्वार की एक चाबी है पैशन, जो आपके सफलता के द्वार को खोलती है। जी और एक छोटा सा इस पे एक लाइन याद आ रहा है, नहीं मिलती राही को मंजिल, अपने अंदर एक जुनून जगाना होता है। वाह क्या बात है। किसी ने चिड़िया से पूछा, किसी ने चिड़िया से पूछा कैसे बना तेरा आशियाना। तो उसने कहा कि समय समय पर उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना होता है। सही तो बात है। इसी को हम जुनून कहते हैं। आपने इतिहास में या पढ़ा होगा, सुना होगा कि पास्ट में अगर हम जाएं तो जी जितने भी बड़े कार्य हुए हैं, चाहे वो किसी तरह का आविष्कार हुआ हो या फिर किसी तरह का युद्ध जीता गया हो, जी या फिर हम बात करें कि कोई नई खोज की गई हो या एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया हो, जी तो आपने देखा होगा कि ये सब कार्य इंसान के द्वारा ही किए गए हैं। लेकिन वो हम्म, करने की जो क्षमता, जो पावर आती है, जो जुनून, वो जी इंसान के अंदर, वो जुनून जो पावर ऑफ पैशन होता है, यानी जुनून की जो शक्ति होती है, वो जी उसे प्रेरित करती है ये कार्य करने के लिए। क्या बात है सर, बहुत अच्छा आपने तो एग्जाम्पल दिया। जी सर जी आप कुछ। जी जी तो जी, तो मेरे ख्याल से हर एक इंसान को
अंदर एक पैशन तो हर एक इंसान के होना ही चाहिए, जुनून तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके कोई भी कार्य, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हम सिर्फ एज एन एक्टर अपनी एक्टिंग की फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी फील्ड में, आप किसी कोई भी इंसान जाना चाहता हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, पायलट बनना चाहता हो, तो अक्सर वो सफलता की सीढ़ी तभी हासिल कर सकेगा जब उसके अंदर जुनून होगा और जी पैशन होगा। सर, मैं जी, आपसे जरूर पूछना आगे चाहूंगी, बोला जाए मैम। आपकी पैशन जर्नी क्या है? मतलब आपका क्या पैशन था और किस तरह से यहाँ तक आप पहुंचे? देखिए, कुछ संक्षेप में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक्चुअली मेरे पापा एक पायलट थे, ओके, और ग्रेट। वो इंडियन एयरलाइंस के लिए उड़ाते थे जहाज। ओके। और मैं जब बचपन में मेरे लिए मेरे पापा ही हीरो थे। जी। तो फिल्में देखने का शौक तो बचपन से था हमें, और हम जाते भी थे। और मैं बता दूं कि मेरे पापा देवानंद साहब के बहुत बड़े फैन थे। ओके। तो अक्सर देवानंद साहब की फिल्में, या धर्म जी की फिल्में, या अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में, तो इन सब की फिल्में देखकर हम लोग बड़े हुए हैं। और ओके। मैं पहले एक्चुअली एक्टर बनने से पहले मैं पायलट बनना चाहता था, अच्छा। क्योंकि मैं अपने पापा को देखता था। जब हम लोग बच्चे थे, पापा फ्लाइट के लिए जाते थे, तो हम अपने घर की खिड़कियों से झांक कर देखा करते थे कि मेरे पापा को यूनिफॉर्म में कौन कौन देख रहे हैं। हम्म। और जब कोई मेरे फादर की तारीफ करता था, यार तेरे फादर बहुत हैंडसम लगते हैं, या बहुत लंबे चौड़े इंसान हैं, वो 6 फीट के इंसान भी थे, तो मुझे अंदर से बड़ा गर्व महसूस होता था कि मैं इनका बेटा हूँ। हम्म। तो मेरे लिए मेरे पापा ही हीरो थे। लेकिन मैं पहले पायलट बनना चाहता था, पायलट के लिए मैंने तैयारी भी की। ओके। और यूं कहें कि उसके लिए मैंने ऐसी तैयारी की थी कि मेरा पहला पैशन तो वही था कि मैं पायलट बनूं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये कहें कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। और इसमें एक मेडिकल चेकअप होता है, उस मेडिकल चेकअप के थ्रू हमें गुजरना होता है। जी जी। तो इसके लिए हमने कुछ घंटों की फ्लाइंग भी की। लेकिन उसके बाद हम जब चेकअप के लिए गए, तो वहाँ हमें वो मेडिकली अनफिट कह दिया उन्होंने। या तो उस वक्त मेरी किस्मत खराब थी, या उनके मशीन खराब था, जो एक WPW सिंड्रोम डिटेक्ट कर गया। उसकी अच्छा। वजह से मैं वो लाइन से हट गया। मैं अपना सपना नहीं पूरा कर सका पायलट बनने का। और दूसरा एक पैशन और था कि फिल्में देखने का ये जो शौक था, तो फिल्में देखते थे पहले मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी लेकिन जी। धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षण हुआ कि क्यों ना एक दिन मैं अपने आप को पर्दे पर देखूं, देखूँ। या लोग मुझे पर्दे पर देखें। तो उसके लिए फिर दोबारा से कोशिश करने की कोशिश की। वो भी एक पैशन, वो भी एक जुनून जो पैदा हुआ। और मैं जब बड़ा हो रहा था, तो अमिताभ बच्चन जी की फिल्में देखकर बड़ा हो रहा था। उस समय सुपरस्टार वही थे। जी। दीवार, लावारिस, कालिया, ये सब हुँ। फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जुनून जो था, वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। फिर हम जब शुरू शुरू में एक बार मैं 83 में बॉम्बे आया, तो उस समय कोई जानकारी नहीं थी फिल्म लाइन की। तो किसी ने मुझे मिसगाइड कर दिया। ओके। मेरे पैसे वैसे भी खर्च हो गए, चूंकि सही तरीका नहीं पता था। पता है। बाद में मैंने सोचा कि जब मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, कि कोई गॉडफादर नहीं है जो गाइड कर सके, तो मैं वापस चला गया जहाँ से आया था। और फिर मैं दोबारा एक बार फिर आया बम्बई, ओके। 90 के दशक में। और 90 के दशक में हमने कोशिश की, थिएटर ज्वाइन किया। मैंने कहा सही तरीका यही है कि किसी ने बताया कि थिएटर ज्वाइन करो, अपने आप की तैयारी करो, और अच्छा। उसके बाद इस लाइन में कदम रखो। क्योंकि हुँ। बिना तैयारी के कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हारा हुनर ही तुम्हें आगे ले जाएगा। जी। तो वो तैयारी हुई, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया थिएटर। और थिएटर कुछ समय के लिए किया, लेकिन उस समय स्ट्रगल बहुत था इस लाइन में। तो जी। कुछ समय के लिए फिर मैं चला गया वापस। मैंने नौकरी भी की, एयरपोर्ट में नौकरी भी की अपनी जीविका के लिए। और हुँ। मैंने खेती भी की गांव में जाकर वापस। तो कुछ समय के लिए मैं इस लाइन से हट गया था फिर। हट गए। लेकिन अब लगातार
20 साल से 15-20 साल से सक्रिय होके इस लाइन में, नौकरी वोकरी, वो कहते हैं ना कि एक्टिंग का कीड़ा जब काटता है तो फिर वो दूसरा कोई काम करना नहीं देता है। नहीं तो मैंने करता। सब कुछ करके देख लिया, पर बाद में मुझे एक्टर ही बनना था। तो आज आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से मैं एक मुकाम हासिल कर सका हूँ। एक सेमी नोन फेस में तो हम लोग गिनती होती है। और जी बहुत से काम किए इधर, और रिसेंटली भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। तो आज माता रानी के कृपा से हम सफल, जो सफलता हासिल हुई है वो उसी जुनून और पैशन की वजह से। बहुत जी बहुत अच्छा कहा आपने सर। ये जो आपने कहा कि आपने जॉब भी किया, ये मतलब और भी कोशिशें करने के बाद भी जो आपको एक एक्टिंग के लिए जुनून था वो बना रहा। तो सर मैं जी आपसे जरूर ये भी पूछूंगी कि जैसे होता है बहुत बार हम ऐसी जब फेलियर्स देखते हैं तो गिव अप करने का एक हो जाता है कि जाने दो मुझसे नहीं होगा। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? जी, देखिए इंसान ये जिंदगी में पास और फेल तो ये लगा ही रहता है। जी। लेकिन अगर आप पहले ही निराश हो जाएंगे तो हम्म। आपसे कोई भी काम नहीं होगा। जी इसलिए ये जो फेलियर है, ये जो स्ट्रगल का समय था, आप देखिए हम लोग बहुत छोटे छोटे रोल मिलते थे एक जमाने में हमें। जी तो जी। वो छोटे छोटे रोल ये प्रेरित करते थे, कम से कम यार एक्टर बनने आया हूँ आज कैमरे के सामने तो हूँ। सामने तो तो कहीं हम्म। ना कहीं वो तसल्ली इंसान को होती थी। फिर ये लगता था कि एक दिन अपने मेहनत से जरूर कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। और राइट। ये नहीं सोचा था कि हीरो बनेंगे या विलेन बनेंगे, हमें तो मन था कि एक्टर बनेंगे। आज हम एक्टर। बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हुँ, हर प्रोडक्शन हाउस में लोग सिद्धार्थ सेंगर के नाम से जानते हैं। सामने हुँ, से काम आता है, जो भी कास्टिंग डायरेक्टर हमसे हमारे संपर्क में हैं या कोऑर्डिनेटर संपर्क संपर्क में हैं, तो वो हुँ। लोग सामने से आज हमें कॉल करते हैं, और यही सफलता है। जी, एक्चुअली में मतलब होता है ना कि एक सेलिब्रिटी होना एक बड़ी बात नहीं होती। जैसे कहते हैं कि बूँद-बूँद से सागर बनता है, तो अगर एक कुछ जी बन रहा है प्रोजेक्ट में तो हर किसी का कुछ ना कुछ उसमें किरदार है, तो ही वो जी सफल है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो सर मैं आपको ज़रूर ये बताऊँगी कि हमारा ये जो शो है बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर देखते हैं, बिकॉज़ हम हमारा फ़ोकस यही रहता है कि हमें ऐसे नहीं चाहिए कि सेलिब्रिटीज़ हमारे यहाँ आएँ, अपना बताएँ, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के बारे में तो सब लोग पढ़ लेते हैं, मगर जो एक जी होता है ना, लोग सेल्फ मेड आर्टिस्ट होते हैं, जिन्होंने खुद की मेहनत से जी कोई मुकाम हासिल किया है, तो उससे एक जी प्रेरणा मिलती है। तो सर मैं जी ज़रूर आपसे बिल्कुल। कहूँगी कि होता है कि आपने जैसे ही आपने कहा कि जब आपने इंडस्ट्री में फिर से एंट्री की 90s में, तो पहले के टाइम में और अभी के टाइम में आप क्या पाते हैं? लाइक पहले होता था कि ऑडिशंस का नहीं होता था, नाम से ही मिल जाते थे रोल। अभी ऑडिशंस का जो चालू है कि हर हर चीज़ का ऑडिशन देना पड़ता है। तो क्या जी क्या आपको देखिए बदलाव आज, लगता है? जी इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए पहले स्ट्रगल जो होता था वो असल मायने में स्ट्रगल था। जी। आज के बच्चे तो वो स्ट्रगल के बारे में अगर सुने तो घबरा जाएंगे। हुँ, और मैं ये कहता हूँ कि आज तो स्ट्रगल बहुत आसान हो गया। आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना आ गया, उस जमाने में हमें हार्ड कॉपी लेकर डायरेक्टर के पास दौड़ना पड़ता था। हुँ, और हम लोग फिल्म सिटी वगैरह में कहीं पता चल जाए कि यहाँ शूटिंग चल रही है, तो जी, डायरेक्टर से मिलने के लिए किसी दोस्त से पता चल गया कि आज यहाँ पर शूटिंग चल रही है, तो चले यार भाई डायरेक्टर से मिलते हैं। तो फोटो लेकर दौड़ते थे और फोटो ले जाकर दिखाते थे। फिर वो एक जगह एक कोने में खड़ा कर देते थे और कहते थे कि ठीक है ये लाइन तुम्हें बोलनी है। बोल और के उस समय कैमरे में भी नहीं, डायरेक्ट वो जो डायरेक्टर जिस तरीके से देखते हैं अपने हाथों को इस तरीके से करके सामने ले गए और लुक दिखाइए। देखा उन्होंने, और 2 लाइन बुलवाई। तो वो स्ट्रगल एक दूसरे तरह का था, वो दूसरे लेवल का था। आज क्या है कि आज देखिए अभी फिलहाल लॉकडाउन है, हम लोग सब घर पे हैं इस हुँ, महामारी के चलते। तो आप देखिए कि आज व्हाट्सएप के जरिए हम अपने ऑडिशन लिंक को भेज देते हैं, पेस्ट करके अपने फोटोज जी, भेज देते हैं, अपने प्रोफाइल भेज देते हैं, और वहां से कॉल आता है कि अगर कोई सेल्फ स्क्रिप्ट भेज रहा है तो भाई हुँ, वो अपने स्क्रिप्ट भेजते हैं, उस पर घर ही पर ऑडिशन तैयार करके आपको भेज देने जी, जी, जी। हैं। चूंकि इस कोविड के चलते अभी वेन्यूज पे नहीं हो रहे हैं ऑडिशंस, जी, ज्यादातर घर ही से आपको ऑडिशंस प्रिपेयर करके भेज रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आज के डेट में। और हुँ, पहले ये एडवांटेजेस नहीं थे। पहले तो ट्रेनों में धक्का खाकर और
किसी तरीके से बसों में ट्रैवल कर कर इंसान जाता था, और पता चलता था कि कई बार दौड़ने के बाद डायरेक्टर एक बार में तो काम मिलता नहीं था, कहता था ठीक है 7 दिन बाद मिलो, 8 दिन बाद मिलो। और जब भी गए उसके बाद क्या होता था, कभी कभी वो फोटोज देखकर वो फोटोज फेंक भी दी जाती थी। तो इस तरीके के दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। ये जो आपने कहा कि फोटोज फेक भी दी जाती थी, मतलब होता है ना कि आजकल के बच्चों को इतना गुस्सा और ईगो है कि अगर उनके सामने ऐसे कुछ हो जाए तो दे जस्ट लूज देयर टेम्पर, उनको तो गुस्सा ही आ जी जाएगा। मतलब जी ईगो जी बहुत आजकल के जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनमें ईगो बहुत है। उनको सेल्फ रिस्पेक्ट का जी बिना कुछ किए उनको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। जी 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 जी। तो ईगो और एटीट्यूड जो है वो तो इंसान के अंदर स्वाभाविक आ जाता है जब कोई काम करने लगता है, उस लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन मैं जी। समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। हम्म, और अब क्या है कि देखिए, हमें एक तरीके से दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा कि अगर हम शुरू में ईगो या एटीट्यूड लेकर रहते हैं या गुस्सा आ जाता है हमें, तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान खुद करते हैं। हाँ और आप अपने काम से ही लोगों को जवाब दे सकते हैं। सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो आप अपने काम से दे सकते हैं काम से किसी प्रूव को, कर सकते हैं। नहीं, सही आपने काम के सही थ्रू। और जी जी। तो सर मैं आपसे ये भी जी ज़रूर जानना चाहूँगी, आई एम श्योर दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी कोई अभी तो चलिए कोरोना टाइम्स चल रहे हैं, अब जब कोरोना टाइम्स में जब थोड़ी-थोड़ी बहुत शूटिंग चालू हुई है, तो आपने भी कोई शूटिंग आप अभी करंटली कर रहे हैं? जी। मैं अभी 1 तारीख को गोवा से वापस आया हूँ, और ओके। मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर की सीरियल कुंडली भाग्य, उसमें हुँ, मेरा लॉयर का कैरेक्टर है। और हमने शूट किया गोवा में, चूंकि लॉकडाउन के चलते मुंबई में कोई शूटिंग नहीं हो रही थी, बंद हो गई थी। जी, तो 15 दिन करीब मैं गोवा में था, और वहां पर वो शूटिंग की है मैंने। और अभी वो आजकल टेलीकास्ट भी हो रहा है वो सीरियल में, मेरा कैरेक्टर जो है। तो हुँ, हुँ। यही एक है करेंटली। और वैसे तो मैंने 2 वेब सीरीज की है, एक फिल्म की है। फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जी, अजय अभी देवगन रिलीज़ नहीं साहब और हुई है। हाँ जी, संजय दत्त जी के साथ और सोनाक्षी सिन्हा के साथ। और उसमें मेरा एक सरपंच का अच्छा कैरेक्टर है, ओके। प्रोमिनेंट रोल है, हुँ, हुँ। नोटिसेबल रोल है। और उसके डायरेक्टर हैं अभिषेक दूधिया, जो जिन्हें मैं बरसों से जानता हूँ, 90 के दशक से जानता हूँ उन्हें। अच्छा। तो ये उनकी पहली डेब्यू फिल्म है एज ए डायरेक्टर। हुँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम सबको मौका दिया काम करने का अपनी फिल्म में। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और फिल्म पिछले साल 15 अगस्त को ही रिलीज होने वाली थी, बट जी। कहीं ना कहीं ये पैंडेमिक के चलते, ये लॉकडाउन के चलते वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। जी, और चूंकि जैसे अभी हालात प्रेजेंटली आप लोग सब देख रहे हैं, सिचुएशंस जो देश विदेश के हो रहे हैं या पूरी दुनिया का है, तो हुँ, उसमें उसके कारण से बहुत सी चीजें डिले हो गई हैं। और जी, 2 वेब सीरीज भी मैंने की है, एक प्यार और दहशत, और एक और सीरीज की है जो MX प्लेयर और Amazon प्राइम के लिए बनाया गया है। तो वो जी। भी करंटली पाइपलाइन में है, ऑलरेडी उसकी शूटिंग तो हो चुकी है, लेकिन रिलीज डेट अभी नहीं निकली है उसकी। तो देखते हैं कब तक रिलीज होती है। सर मैं आपसे यही जानना चाह रही थी एक्चुअली में कि कोरोना के पहले जब जाते थे शूट पर तो वैसा कैसे माहौल था, और अभी जब शूटिंग आप कोरोना टाइम्स में कर रहे हैं तो कैसा माहौल है? मतलब बहुत आप लोगों अब को तो केयरफुल रहना पड़ रहा होगा। जी, जैसे पहले सिचुएशन थे अब बिल्कुल भी वैसे नहीं है। जी, आज हमें आज आज यूं कहिए कि इंसान को इंसान से डर लगने लग गया, एक्चुअली में अपनों को अपनों इसको से डर नहीं लगने लगता है, लग इसको गया। तो कोरोना तो नहीं है, ऐसे हर किसी की जी नजर पे ऐसे ही लग रहा है। जी। जी। एक्चुअली क्या है कि अभी भी हम लोग शूटिंग में जाते हैं तो काफी प्रिकॉशन लेते हैं। हम्म, इनफैक्ट ये समझ लीजिए कि एक्टर को तो मास्क खोल के ही डायलॉग बोलना पड़ता है कैमरे के सामने। जी। तो मैं कभी कभी मास्क कैमरे के सामने भी जाता हूँ तो पहने रह जाता हूँ। इनफैक्ट जब मेरा सीन शुरू होता है तो मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि मास्क निकालना है मुझे। तो जो AD होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, बोले सर मास्क खोलना है, तब वो याद दिलाता है तो मैं मास्क खोलता हूँ। मतलब ये हालत हो गई है, डर का आलम ये हो गया है कि
आपने देखा होगा कि पिछले साल और इस साल हमने बहुत अपनों को खोया है। जी जी। और ये मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द पहले जैसे हालात ठीक हो जाएं और ये निकल जाए, ये चीज हमारे, ये वायरस खत्म हो जाए। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है या पॉसिबल नहीं है, या लेकिन फिर भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इससे हमें, मतलब अगर हम निकल पाए तो बहुत अच्छा होगा। जी और शूटिंग का जहां तक माहौल है तो वहाँ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और एक संदेश भी देना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम के जरिए जरूर सर। कि लोग अपने, लोगों की सुरक्षा खुद लोगों के हाथ में ही है। अच्छा। इसलिए वो इस बात को ध्यान रखें कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत जरूरी काम है तो निकलें, मास्क लगाए रहें, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये सबको कहना चाहूंगा, सही कहा सर क्योंकि आपने। अगर हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे तो ही अपनों की सुरक्षा के बारे में हम सोच सकेंगे। सही बात है और सर। ये देखिए, ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम्म। जी तो वही सर, आपने बहुत सही कहा कि मैं भी हमेशा अपने शो में कहती हूँ कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है अपनों के लिए। बिकॉज जी यही हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपनी केयरलेसनेस की वजह से ही ये चीजें बढ़ जाती है। जी सर मैं आपसे ज़रूर ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि अभी एकदम स्ट्रिक्ट माहौल हो गया है शूटिंग्स पे, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी नए एक्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए जी कितने चांसेस हैं उनको रोल मिलने के लिए? जैसे अगर वो कुछ स्ट्रगल करना चाहें तो उनके लिए क्या चांसेस लगते हैं आपको? देखिए, आज अगर मैं नए लोगों की बात करूं तो आज इस फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। पहले हम लोगों ने जब शुरू किया था तो उस समय आप देखिए कि अगर टीवी के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। और इनफैक्ट जो सैटेलाइट चैनल्स शुरू हुए, जी टीवी जी। 94 में शुरू हुआ, हम्म। उसके बाद से फिर और भी कई एक चैनल्स खुलते गए और हम्म। ऑप्शन बढ़ते गए, लोगों को काम मिलता गया, कैरेक्टर्स। इनफैक्ट बाद में चल के हम लोग को ज्यादा काम मिला है, पहले नहीं मिला उतना, लेकिन बाद में चलकर ज्यादा मिला है। करेक्ट। तो आजकल के नए एक्टरों के लिए अब आप देखिए इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, टीवी के हम्म। मार्फत से इतनी वेब सीरीज बन रही हैं, फिल्में जी। बन रही हैं। तो सिर्फ फिल्म ही एक माध्यम नहीं है, एक एक्टर के लिए बहुत सारे अदर्स सीरियल्स हैं, वेब सीरीज हैं जो वो कर सकते हैं। कर सकते और हैं। इसके चलते उनको काम मिलता है। लेकिन वही मैं बात कहूंगा कि इस लाइन में काम तो है, लेकिन आने से पहले खुद की तैयारी करना बहुत, सिर्फ नाम के लिए काम नहीं दे देगा या रोल नहीं दे देगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के मार्फत से ये कहना चाहूंगा जी। कि मैं खुद एक एक्टर कोच भी हूँ। मैं, मेरे खुद के एक्टिंग क्लासेस हैं यहाँ मुंबई में, मीरा रोड में। और मैंने एक फेसबुक में मेरा अपना एक पेज है, सिड सर एक्टिंग क्लास करके, SIDD करके मैंने लिखा है, सिड ओके। सर एक्टिंग क्लास। अच्छा। फेसबुक में हमारा ये पेज है। जो भी लोग इसे विजिट करना चाहें कर सकते हैं। और उन्हें बहुत सारी जानकारी मिलेगी मेरे पेज के थ्रू। कुछ मेरे वीडियोस मिलेंगे, कुछ मेरे लेख मिलेंगे। और एक्टिंग के बारे में अगर लोग मुझसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं यही कहता हूं कि पहले पैशन हमें इस लाइन में ले आता है, हमारा जुनून, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है। देखिए ये कट गया है। अ, हमें तैयारी करनी बहुत जरूरी है खुद के लिए। जब तक हम तैयारी नहीं करते हैं तब तक हमारे अंदर वो हुनर नहीं पैदा होगा, हमें एक्टिंग के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एक्टिंग सीखने से ज्यादा एक्टिंग की बारीकियां समझनी बहुत जरूरी है। जब जी। उन बारीकियों पे हम काम करते हैं तो हम खुद को तैयार करते हैं और हम एक सफल और अच्छे एक्टर के रूप में उभरते हैं। जी सर मैम। मैं ज़रूर मैं ऑडियंस को ही बताऊँगी कि आपको ये शो लिंक के साथ सर के जो पेज का लिंक है वो ज़रूर आपको मिल जाएगा और आप विज़िट करिए। और अगर आप एक्टिंग जी सीखना चाहते हैं तो सर कोच करते हैं, तो ऑडियंस आप इसका फ़ायदा जी उठा सकते हैं। तो जी सर मैंने बहुत से लड़कों को सिखाया भी है, समझाया भी है इस फील्ड के बारे में, जो मुझसे जुड़े थे। इनफैक्ट कुछ के वीडियोस भी मेरे पेज पे हैं।
उन्होंने खुद से जो दिल से कहा है, बनाया है वीडियो मेरे लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज बहुत से लड़के सिखाए हुए कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ एपिसोडिक्स कर रहे हैं, कुछ वेब सीरीज कर रहे हैं, कितने अभी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब आप एक्टिंग क्लास कर लेते हैं तो आपको काम फौरन ही मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर चीज के लिए टाइम लगता है, और फिर किस्मत क्या होता है कि किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, मेहनत करना है, और हम मेहनत करते हैं तो जरूर हम सफल होते हैं, ऐसी बात नहीं। सर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप कोच भी करते हैं। तो सर मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपका जो पेज है उस पे ज़रूर हम सब विजिट करेंगे। और इवन बहुत बार ऐसे होता है कि हमें गाइडेंस नहीं मिलता है, हर कोई अलग अलग बताता जी है कि यहाँ से कर जी। लो, यहाँ पैसे दे दो, ऐसे मिसगाइड करने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जो नए लोग होते हैं उनको लोग फेक लोग मिल जाते हैं। जी। जैसे आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर, फोटो के पोर्टफोलियो के नाम पर उन्हें हम्म। उनसे कई पैसे ऐंठ लेते हैं, लोग पैसे ले लेते हैं कि भाई तुम्हें एक्टर बनना है तो ये सब खर्चा करना होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आर्टिस्ट कार्ड और ये क्या कहते हैं, फोटो के जरिए तो हमें काम नहीं मिलता। नहीं। हमें काम मिलता है अपने टैलेंट के ऊपर। तो सबसे पहले जो चीज है कि हमें अपनी तैयारी करके उतरनी चाहिए, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, कोई माने नहीं है। सर मैं आप बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बातें करते हुए। और मैं आपको ज़रूर चाहूँगी कि आप जो हमारा ये शो देख रहे हैं, जो भी एस्पायरिंग एक्टर है, आपने तो बहुत सारे मैसेज उनको दिए हैं। एक वो जो होता है ना कि लोग अपना काम वगैरह सब छोड़ के गांव से यहाँ पर आते हैं, और इवन जी वो बहुत टाइम तक तो अपने मम्मी डैडी के खर्चे पर ही चल रहे होते हैं, क्योंकि मुंबई में सरवाइव करना इतना ईजी तो है नहीं। तो जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं ये कहूंगा कि देखिए, माँ बाप पे प्रेशर ना डालें, और खुद कुछ करने की कोशिश करें। जी। क्योंकि माँ बाप ने जन्म दिया, उन्होंने बड़ा किया हमें, और हमारे मतलब हर हमें पढ़ाया लिखाया या जो भी कुछ किया हमारे लिए, तो उन्होंने जो कर दिया है। अब जब आप एक बड़े हो जाते हैं और आप खुद अपने आप को कैरी कर सकते हैं जी। समाज में, तो मैं ये कहूँगा कि पहले कोशिश करें कि इस अपनी फील्ड के लिए तैयारी करें, और साथ साथ में कोई काम पकड़ें, कोई काम करना शुरू करें, ताकि माँ बाप पे लोड ना पड़े। जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो अभी आ रहे हैं, यानी घर से खर्च ना लेकर काम करें। क्योंकि हो सकता है कि एक घर में एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई आता है, तो उनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। और उसमें से क्या होता है कि एक घर में हो सकते हैं कि दो तीन भाई हों या दो तीन बहनें हों, किसी की जी। शादी करनी होगी, किसी को पढ़ाना होगा। तो जी। एक फादर अगर अकेला अर्नर है तो उसके ऊपर कितना लोड पड़ता है। ये भी तो ज्यादा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो एस्पायरिंग लोग हैं, जो वाकई में शौक रखते हैं इस लाइन में कुछ करने का, तो वो खुद के बल पर कोशिश करें और घर वालों पे लोड ना डालें। सर आप मैं पूछूंगी आपसे कि आपका अपना फेवरेट कौन है, आप किस एक्टर को पसंद करते हैं बहुत, आपके देखिए पर्सनल? ऐसे तो मैं बचपन से कई एक फिल्में देखा हूँ, चाहे शम्मी कपूर जी की, राजेंद्र कुमार जी की, दिलीप कुमार जी की, देवानंद साहब की, धर्मेंद्र जी की, अमिताभ बच्चन जी की। लेकिन मैं ज्यादातर फिल्में जो देखना पसंद करता था, राजेश खन्ना जी की भी फिल्में बहुत देखी हैं। तो मैं ज्यादातर जो फिल्में देखना पसंद करता था, ऐसे तो सभी हीरो के फिल्म मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन ज्यादातर जो मैं फिल्म पसंद करता था वो धर्मपा जी और अमिताभ बच्चन जी की फिल्में देखकर ज्यादा आनंद आता था। तो सर आपने जैसे बहुत जने होते हैं कि आ, किसी की एक्टिंग को ऐसे फॉलो करते हैं, तो सर आप कुछ करके दिखाना चाहेंगे हमें, थोड़ा एक्टिंग के दो डायलॉग या सिंगिंग? देखिए ऐसे तो क्या कहते हैं कि बहुत मशहूर डायलॉग है अमिताभ बच्चन जी का। जी। लेकिन वही होती है बात कि जब एक सफल एक्टर ये डायलॉग बोलता है तो वो डायलॉग अमर हो जाता है। और जी। अगर कोई न्यू कमर बोले उस डायलॉग को तो शायद लोग उतना ध्यान ना दें, लेकिन फिर भी जैसे मैं एक फिल्म कालिया का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम भी जी। वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े हुए,
जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता था, और ये फिल्मों में देख कर हम बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत ये लोग जरूर हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बहुत अहम चीज कहना चाहूंगा आपसे, कि जो भी लोग नए आ रहे हैं, किसी की नकल ना करें, किसी की कॉपी ना करें, क्योंकि फिर अपनी आइडेंटिटी कैसे बनेगी। इसलिए इंसान को ये अपनी पहचान बहुत जरूरी है। हम जी फैन किसी के भी हो सकते हैं, और किसी से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, बड़े एक्टर से, क्योंकि प्रेरणा का स्रोत तो वही लोग होते हैं। जी। उन्हीं वो हमारे आदर्श होते हैं, उन्हीं को देखकर हम इस लाइन में आते हैं। लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए, खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने हिसाब से करना चाहिए। हाँ, मीन्स अपना अपना ओरिजिनलिटी यूज करनी चाहिए जी जैसा आप। जी जी। सर मैं वो चाहूंगी कि आप दर्शकों को, जो एक्टर्स हैं अभी घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, तो उनको घर पर प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? अगर वो एक्टिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहे तो किस तरह करना चाहिए? देखिए, आजकल तो बहुत से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जी ऑनलाइन क्लासेस अगर कोई ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। नहीं तो घर में आजकल ये मोबाइल का जमाना है। जी अपने भाई बहन बंधु किसी को भी, या घर के किसी परिवार को आप कैमरा पकड़ा दें, मोबाइल पकड़ा दें, और डायलॉग्स, नए नए डायलॉग्स निकालें और उन डायलॉग्स पे काम करें। उस पे कैरेक्टर को समझें कि कैरेक्टर क्या है मेरा, मूड क्या है मेरा, डायलॉग बोलने का तरीका क्या है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस टॉपिक पे कर रहा हूँ। ये सब चीजें स्क्रिप्ट से पढ़कर समझें, और फिर उसे अपने उस कैरेक्टर में ढालते हुए अपने आप को मोबाइल के सामने उस डायलॉग को बोलें और प्रैक्टिस करें। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, जो वॉइस के एक्सरसाइज हैं। जी कुछ हमारे बॉडी बॉडी लैंग्वेज के लिए भी एक्सरसाइज हैं। हमारी डिक्शन, हमारी भाषा जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब समस्या ये होती है, जो लोग यूपी बिहार या और भी कई स्टेट से आते हैं, तो सबका अपना अपना एक टोन होता है भाषा की। पंजाब से कोई आता है, कोई कहीं से आता है, तो हर एक की अपनी एक टोन होती है। और अक्सर देखिएगा कि इंडस्ट्री में लोग बहुत कुछ सीख कर तो आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ भाषा की प्रॉब्लम होती है, डिक्शन की। यानी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो वो करेक्टली नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो जी भाषा इंप्रूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हिंदी का अखबार पढ़ें, और जी। अपनी तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ये जो कहावत है सही है। इसलिए जो भी आज सफल एक्टर है, वो, देखिए, क्लास और ऑनलाइन क्लासेस, ये सब जो चीजें होती हैं, ये थोड़े टाइम के लिए होती हैं। ये आपको, एक एक्टर को सिर्फ क्लासेस उसके लिए होती हैं जो एक न्यू कमर को ग्रूम करके कैमरे के सामने खड़ा कर दे। लेकिन सच मान में जानिए कि प्रैक्टिस जो आपकी होती है, वो सालों की प्रैक्टिस आपको जाके एक सफल एक्टर बनाती है। सही बात जी है। एक्चुअली में प्रैक्टिस जैसे होता है स्कूल में भी, हम सिलेबस दे देंगे, सब गाइड कर देंगे, लर्न तो हमें जी। खुद ही कर पास होने के अभी लिए। जैसे हम लोग हैं कि हम लोग कहीं शूटिंग मिल जाती है तो कर लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस उसमें हो जाती है। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जिनको अभी काम नहीं मिल रहा है, तो वो अपने घर पे ही प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि क्या कहते हैं कि वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उनके अंदर परफेक्शन आएगा। जी जी, सर। प्रैक्टिस तो करना बहुत जरूरी है। सर मैं आपको बहुत थैंक यू कहूंगी कि आपने बहुत अच्छे से हम सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपनी पैशन जर्नी के थ्रू जो शेयर किया है, बहुत हमें हेल्पफुल होगा। एंड आई एम श्योर जी। सब इस चीज को बहुत फॉलो करने वाले हैं। सर मैं जी। आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर कैसा लग रहा है? सच बोलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत अच्छी होस्ट हैं। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, और ऐसे सवाल पूछे कि जो लोगों को इंफॉर्मेटिव हों, जो जी लोग जिसके बारे में जानकर उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। और मेरे नॉलेज में, मुझे जहां तक जानकारी थी, मैंने कोशिश की कि मैं इस इंफॉर्मेशन को आपके शो में शेयर कर सकूं, ताकि किसी के काम आ सके। एक्चुअली सर वही, क्योंकि जैसे होता है कि आप लोग एक्टर्स बन चुके हैं, आप स्क्रीन पर दिखते हैं तो लोगों को पता है, मगर आप लोग जी कैसे पहुंचे हो, जो एक जरिया होता है पहुंचने का, वो जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी जी उनको मिसगाइड करके पैसे ना ऐंठ ले, या किसी तरह से भी होता है ना, इमोशनली भी बहुत जी। हो जाता है लोगों को। सही लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में।
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत से मेरी फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, उन्हें भी मैं एक सही गाइडेंस देता हूं कि आजकल ये कास्टिंग काउच के नाम पर या कुछ वो लोग कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाएं या मिसगाइड ना हो जाएं। क्योंकि इंसान, देखिए, प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, इंसान की प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, प्रतिष्ठा के साथ काम करना और सम्मान के साथ काम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए मैं जो भी नए लड़के लड़की हैं उनको यही कहूंगा कि आपको सही मेंटर, सही गुरु अगर मिल जाता है तो वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकता है, जी। और सही गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए ताकि आप मिसगाइड ना हो जाएं। जी, सही कहा आपने सर। सर मैं आपसे कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो और हमारे साथ अपनी पैशन जर्नी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जैसे कि सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि अब हमारी अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है, तो प्लीज जरूर आप सब अपनी सुरक्षा रखिए, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए, और मास्क और सैनिटाइजर और प्रिकॉशंस करते रहिए, और जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर जाइए। और इवन बहुत बार ऐसा होता है कि हमने मास्क तो लगाया होता है मगर सही तरीके से नहीं, प्लीज उसे सही तरीके से लगाइए। एंड आप सब तो वैसे ही समझदार हैं, आप तो जानते ही हैं किस तरह की सिचुएशंस चल रही है, तो बस अपना ध्यान रखिए। चलिए जाती हूँ मैं, और फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तब तक के लिए बाय बाय।